नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। आइए जानिए राजकाज की बातें। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण बैठक की बात। सबसे पहले जनवरी के मिड में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित। राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की पीएम ले सकते हैं बैठक। देश के राजनीतिक गलियारों में बैठक को लेकर चर्चा तेज है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार को लेकर हो सकती है पीएम की यह बैठक। तो वहीं चर्चा यह भी है कि 2024 लोकसभा चुनाव की बैठक में तय हो सकती है रणनीति। और इधर सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में कर सकते हैं बड़े बदलाव। लोकसभा चुनावों को लेकर कई मंत्रियों को पीएम दे सकते हैं संगठन की जिम्मेदारी। तो वहीं पीएम की कैबिनेट में आधा दर्जन नए चेहरों को मौका मिलने की भी चर्चा। और एनिमेशन सेक्टर में नया रोड मैप तैयार। सरकार ने बनाया रोड मैप। स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे एनिमेशन शिक्षा को बढ़ावा। गेमिंग और कंटेंट सेक्टर को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने रोड मैप बनाया है। 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। गेमिंग और कॉमिक्स एवीसीसी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए की थी समिति की घोषणा। 2019 में भारत के एवीसीजी सेक्टर का कुल बाजार आकार $2.3 बिलियन था, जो वैश्विक बाजार के आकार का लगभग 0.7% था। और इस क्षेत्र के अगले 4 वर्षों में 2.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, जो एवीजीसी बाजार का लगभग 1.5% हिस्सा होगा। स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स। इस सेक्टर का ग्लोबल हब बनने के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बाजार तैयार होगा। हम साथ साथ हैं। राहुल और वरुण गांधी में चल रहा है गुणा भाग। सियासी हलकों में चर्चा कि दोनों के बीच पक रही है कोई खिचड़ी। अगले 6-7 महीने के अंदर दोनों भाई आ सकते हैं एक मंच पर। सूत्रों की माने तो जुलाई या अगस्त तक राहुल वरुण होंगे साथ साथ। प्रियंका गांधी और वरुण के बीच कुछ दिन पहले हुई थी मुलाकात से निकला निष्कर्ष, वरुण को कांग्रेस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। संभवतः यूपी का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है वरुण गांधी को। अंदर खाने खबर यह भी है कि पीलीभीत से भाजपा तलाश रही है वरुण का विकल्प। इधर अमेठी से वरुण के चुनाव लड़ने की अटकलें, लेकिन उन्होंने नहीं खोले अपने पत्ते। मां मेनका को पहले विश्वास में लेंगे वरुण। हालांकि हो चुकी है प्रारंभिक चर्चा, लेकिन राजनीतिक प्रशिक्षकों के अनुसार यूपी भाजपा को नहीं पड़ेगा इसका कोई खास फर्क।
राहुल गांधी की यात्रा से विपक्षी पार्टियों का परहेज। 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची राहुल गांधी की यात्रा से विपक्षियों ने दूरी बनाई। हालांकि राहुल ने 15 विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख इस यात्रा के लिए निमंत्रण दिया था और इधर केवल डीएमके सांसद कानिमोझी ही दिल्ली में 23 दिसंबर को इस यात्रा में शामिल हुई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों राहुल के बुलावे पर यात्रा में नहीं पहुंचे विपक्षी नेता। इधर समय से पहले संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सत्र के दौरान खड़गे की बैठक में एक बार 17 तो दूसरी बार 12 विपक्षी नेता पहुंचे, लेकिन राहुल के बुलावे पर किसी के नहीं पहुंचने से कांग्रेस हतप्रभ है। क्या विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर और बाहर कर रही हैं अलग अलग रणनीति पर काम? दरअसल ये भी माना जा रहा है कि संसद में भाजपा के सामने सभी विपक्षी एक, लेकिन संसद के बाहर सभी की अपनी राजनीति वे नहीं दिखाना चाहते कांग्रेस के साथ। और एक कारण ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, उसका अपना एजेंडा। पीएमओ में बढ़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर का कद। भारत की G20 की अध्यक्षता से भी जयशंकर की बड़ी महत्वता। पीएमओ में है विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 करीबी आईएफएस अफसर। दीपक मित्तल, विपिन कुमार और निधि तिवारी हैं पीएमओ में उनके करीबी अफसर। दरअसल तीनों अफसरों के लिए एस जयशंकर ने की थी सिफारिश। आखिर क्या है कर्नाटक के मन में? क्या इस बार हावी होगी एंटी इनकम्बेंसी या फिर इस बार बीजेपी रचेगी इतिहास? पहली बार सरकार रिपीट कर रचेगी इतिहास? फिलहाल कर्नाटक में है भाजपा शासित बोम्मई सरकार, लेकिन कांग्रेस की ओर से कौन होगा सीएम फेस? मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव खेल सकती है कांग्रेस, सूत्र बताते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी ने शुरू की नई परंपरा। राहुल ने भाजपा नेताओं की समाधि पर जाने की परंपरा शुरू की। भाजपा के दिग्गज नेताओं की समाधि पर जाकर राहुल दे रहे हैं श्रद्धांजलि। आज राजघाट, शांतिवन, विजयघाट, शक्तिस्थल, वीरभूमि से राहुल पहुंचे सदैव अटल। हालांकि भाजपा के नेता नहीं जाते कांग्रेसी नेताओं की समाधियों पर। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की समाधियों पर नहीं जाता कोई भी भाजपा का नेता, तो वहीं कांग्रेसी भी नहीं जाते भाजपाई नेताओं की समाधियों पर। दरअसल भाजपा के एक कदम का तोड़ ढूंढने के प्रयास में जुटे हैं राहुल, जिसे कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित मदन मोहन मालवीय को भाजपा ने अपनाया है। ऐसे ही कांग्रेस अब नेहरूवादी विचारों वाले अटल बिहारी वाजपेयी को अपनाने की राह पर है। राजनीतिक गलियारों में चल रही है चर्चा कि राहुल के इस कदम से इसके पीछे मैसेज क्या है। राहुल गांधी का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से माना जा रहा है काफी अहम।
गृह मंत्रालय के आंख और कान। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला निभा रहे हैं अहम जिम्मेदारी। 1984 बैच के आईएएस अजय कुमार भल्ला ने जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में काम किया, उसी के दम पर पीएमओ अमित शाह के भरोसेमंद अफसर बन गए हैं भल्ला। और शायद इसी भरोसे पर अजय कुमार भल्ला को तीसरी बार मिला सेवा विस्तार। दरअसल जेएंडके और उत्तर पूर्व के कई मामलों में केंद्र को नहीं उतरने दिया ट्रैक से। भल्ला के कार्यकाल की खास उपलब्धियों में जुड़े हैं कई सारे मुद्दे। अब चाहे वो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद की स्थिति हो या आतंकवाद से निपटने की, चाहे फिर नक्सल प्रभावित तमाम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की प्रभावी तैनाती हो या उत्तर पूर्व में सक्रिय रहे विभिन्न उग्रवादी समूहों को सरेंडर करवाने की स्थिति, केंद्रीय एजेंसियों का राज्य सरकारों संग टकराव सुलझाने में भी भल्ला की रही है बड़ी भूमिका। पोर्टफोलियो से खुश नहीं एक केंद्रीय मंत्री। राजनीतिक गलियारों में मंत्री जी की नाराजगी के चर्चे। क्या वाकई अपने मंत्रालय से खुश नहीं है एक केंद्रीय मंत्री? सूत्रों की माने तो मंत्री जी चाहते हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा। दरअसल इन मंत्री जी के पास फिलहाल है राज्य मंत्री का दर्जा। मंत्री जी के मातहत काम कर चुके अधिकारी अब हैं उनसे ऊपर। ऐसे में मातहत को ऊपर का कैडर दिए जाने से मंत्री जी नाराज हैं। इसीलिए अब मंत्री जी चाहते पोर्टफोलियो में कैबिनेट मंत्री का तमगा।